कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज मैं आपके लिए नीले नीले अंबर पर का पैच रेडी किया हूँ। इसका एडिटिंग क्या है, इसको कैसे बजाना है, सब सीखेंगे। इसमें हमने एफएक्स भी यूज़ किया है, वो भी देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो एंड तक देखिएगा ज़रूर, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम लोग का पैच एडिटिंग। तो चलिए हम लोग अपने स्क्रीन पर आ गए हैं, तो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, देखते हैं पहले बॉक्स में क्या है। सो पहला बॉक्स में हम लोग ने सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, PC11013 कॉन्गो हैच ओपन। ठीक है दोस्तों, PC11013 कॉन्गो हैच ओपन। इसका ट्यूनिंग है +470। ठीक है दोस्तों, इसका ट्यूनिंग है +470। मफलिंग इसका 0 है। सॉफ्ट अटैक इसका 0 है। टोन कलर हमने इसको रखा है L23 में। टोन कलर हमने L23 में रखा है। पिच स्वीप हमने 0 में रखा है। वॉल्यूम 100 में है और पैन सेंटर में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे बॉक्स में। इसमें हमने दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, एक है टॉम 019 और एक है हाई हैट 010 मतलब 10। हम लोग ने दो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किया है, टॉम 19 और एक हाई हैट 10। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्यूनिंग है B का 0 में है और A का +900 में है। B का 0 में है और A का +900 में है। मफलिन है B का 0 और A का 15। A का 15 रखा है हमने और B का 0 रखा है। सॉफ्ट अटैक है B का 1 और A का 0। टोन कलर हमने दोनों का सेम रखा है L25। पिच स्वीप हमने फिर से दोनों का 0 रखा है और वॉल्यूम हमने B का रखा है 80 और A का रखा है 100। पैन हमने दोनों का सेंटर में रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बॉक्स की तरफ। इसमें भी हमने दो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है, टॉम 19 और हाई हैट 10 का। टॉम 019 और हाई हैट 010। ठीक है दोस्तों, इसका एडिटिंग क्या है, ट्यूनिंग हमने B का 0 रखा है और A का +350। मफलिन हमने B का 0 रखा है और A का 15। सॉफ्ट अटैक हमने रखा है दोनों का 0। टोन कलर हमने B का रखा है 0 और A का रखा है L25। ठीक है दोस्तों, पिच स्वीप हमने दोनों का 0 रखा है और वॉल्यूम B का है 80 और A का है 100। पैन हमेशा सेंटर में रहेगा। तो हमारे फोर्थ बॉक्स में हमने फिर से दो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है, एक है किक 022 और एक सिंबल 002। ठीक है दोस्तों, बैंक ए में है किक 022 और बैंक बी में है सिंबल 002। इसका एडिटिंग क्या है, दोनों का ट्यूनिंग हमने 0 रखा है। मफलिंग भी 0 में है दोनों का। सॉफ्ट अटैक भी दोनों का 0 में है। टोन कलर हमने जो है बैंक B का H25 में रखा है और बैंक A का L25 में। ठीक है दोस्तों, पिच स्वीप हमेशा पिच स्वीप 0 में रखा हूँ।
वॉल्यूम हमने दोनों का 100 रखा है, दोनों का वॉल्यूम है 100 और पेन हमेशा सेंटर में। अब हमारे फिफ्थ बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ बॉक्स में हमने एक ही इंस्ट्रूमेंट 2 बार यूज़ किया है। PC1 013 बैंक ए और बैंक बी दोनों में एक ही इंस्ट्रूमेंट लगा है, PC1 013। एडिटिंग में जाएंगे। एडिटिंग में जाने के बाद हम देखते हैं ट्यूनिंग हमारा दोनों का 0 है। मफलिन आप 0 रख सकते हैं दोनों का। मफलिन दोनों का 0 है। सॉफ्ट अटैक दोनों का 1-1 है। टोन कलर हमने बैंक बी का रखा है L25 और बैंक ए का रखा है H25। ठीक है दोस्तों, पिच स्वीप 0 में है, वॉल्यूम दोनों का 100 में है। अब हमारे 6th बॉक्स में देखते हैं। 6th बॉक्स में हमने 2 स्नैर यूज़ किया है। एक है स्नैर 004, बैंक ए में है स्नैर 004 और बैंक बी में है स्नैर 016। ठीक है दोस्तों, इसका एडिटिंग है। इसका ट्यूनिंग है दोनों का +200, दोनों स्नैर का ट्यूनिंग है +200। मफलिन 1 है, सॉफ्ट अटैक दोनों का 1 है, मफलिन भी दोनों का 1 है। टोन कलर है दोनों का सेम H24, टोन कलर दोनों का सेम है H24। पिच स्वीप भी दोनों का 0 है, वॉल्यूम दोनों का 100 में रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे 7th बॉक्स में आते हैं। इसमें हमने 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है और इसमें एक FX भी यूज़ किया है हमने। ये 7th और 8th बॉक्स में हमने FX का यूज़ किया है, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखा है हमने। बैंक ए में है, बैंक ए में है PC3 032। ठीक है दोस्तों, बैंक ए में PC3 032 और बैंक बी में है किक 022। इसका एडिटिंग है। ट्यूनिंग हमने रखा है बी का 0 और ए का +300। मफलिन हम दोनों का 0 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सॉफ्ट अटैक भी दोनों का 0 रख सकते हैं। मफलिन और सॉफ्ट अटैक दोनों का 0 रखिएगा। टोन कलर है जो हमने रखा है बैंक बी का L25 और बैंक ए का हमने रखा है H25। पिच स्वीप दोनों का 0 है, वॉल्यूम दोनों का 100 है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे लास्ट बॉक्स में, 8 बॉक्स में। इसमें हमने फिर से 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है और इसमें FX भी यूज़ किया हमने। पहले इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। बैंक ए में हमने रखा है PC3 032 और बैंक बी में रखा है हमने हाई हैट 010। बैंक ए में रखा है हमने PC3 032 और बैंक बी में रखा है हाई हैट 010। ठीक है दोस्तों, इसका एडिटिंग है। बैंक बी का है +100 और बैंक ए का है +600। ठीक है दोस्तों, मफलिन है दोनों का 0 रखिएगा, ये शायद बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है, दोनों का 1-1 आ जा रहा है बार बार। टोन कलर हमने फिर से रखा है बैंक बी का H50 और बैंक ए का H25। पिच स्वीप है दोनों का 0, वॉल्यूम हमने दोनों का 100 रखा है। तो ये हमने देख लिया है कि पूरा पैच एडिटिंग इसमें क्या क्या लगा है, कितना ट्यूनिंग है, कितना वॉल्यूम है, कितना क्या है, सब एडिटिंग हमने देख लिया है। अब इसमें देखते हैं FX का, जो हमने 7th और 8 बॉक्स में FX यूज़ किया है वो देखते हैं। हमने दोनों
हमने दोनों मतलब बॉक्स जो 7 और 8 जो बॉक्स है उसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट में एफएक्स लगाया है, वो है PC3032। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। हमने दोनों बॉक्स में सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट में डिले डाला है और दोनों इंस्ट्रूमेंट दोनों सेम है, जो है PC3032। इसी में हमने एफएक्स को यूज़ किया है। एफएक्स में जाएंगे। अब एफएक्स कैसे ऐड करना है वो सब मैं अपने चैनल पे डाल दिया हूँ, एक वीडियो उसके लिए बनाया हूँ, हाउ टू ऐड डिले इन एनी पैच। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको पता नहीं कि इसमें डिले कैसे डालना है, वो आप देख सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका इसको हम लोग सबसे पहले तो स्टीरियो डिले में डाल देंगे। स्टीरियो डिले में डालने के बाद इसका जो फंक्शन है वो है लेफ़्ट बीपीएम सिंक का ऑफ रखिएगा। दोनों राइट टाइम और दोनों लेफ़्ट टाइम और राइट टाइम का हमने 140 रखा है। आपको इसमें कुछ भी छेड़ना नहीं है। जैसे लेफ़्ट बीपीएम सिंक हमने ऑफ है, ऑफ में रखना है आपको। लेफ़्ट टाइम को आपने 140 रखना है। फिर राइट बीपीएम सिंक को आपको ऑफ रखना है। फिर राइट टाइम को आपको 140 में रखना है। आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो लेफ़्ट टाइम में हमने जो ये 140 में रखा है हमने, जो राइट टाइम को भी हम लोग को 140 में रखना होगा। ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको 100 में रखते हैं तो राइट टाइम को भी आपको 100 में रखा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लेफ़्ट टाइम को 140 में रखा है और राइट टाइम को भी 140 में रखा है। फेज़ लेफ़्ट नॉर्मल में है, फेज़ राइट भी नॉर्मल में है, फीडबैक मोड भी नॉर्मल में है। फीडबैक हमें जो इसका जो फीडबैक परसेंटेज है इसको 2 में रखना है, ये याद रखिएगा, इसको 2 में रखना है। उसके बाद HF DAMP जो लिखा है वो बाईपास में रहेगा। वेट लो गेन 0 dB, वेट हाई गेन 0 dB। लेवल इसका हमेशा 127 में रखिएगा। और ये बटन से आपको इसका वॉल्यूम ऑन कर देना है। जो हमने इंस्ट्रूमेंट रखा है उसका वॉल्यूम मतलब फुल कर देने से, जैसे हमने इसको बंद कर दिया तो इसमें बंद हो जाएगा। आपको जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा डिले। तो यही हम लोग का नीले नीले अंबर का पैच था दोस्तों। इसमें डिले क्या लगा है, कितना टेम्पो में है, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। एक बार इसको प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, इसको प्ले कैसे करना एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से हमें प्ले करना है ये पैच पूरा। उसके बाद आप गाना सुन के आप अपना आइडिया से बजाइए कि कैसे कहाँ पर क्या रोलिंग बजाए, क्या है क्या नहीं है। तो हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कौन सा गाना का पैच एडिटिंग चाहिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे वो पैच एडिटिंग आपके सामने बनाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।